नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। हमारा मैथ का एक क्रैश कोर्स चल रहा था, उसी क्रैश कोर्स को कंटिन्यू करेंगे इस क्लास में और एक नया चैप्टर आज हम करेंगे। तो आज की क्लास में हम करेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके हर एक पेपर में पूछे जाते हैं, चाहे वह कोई भी पेपर हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे एपी सीरीज और जीपी सीरीज, और इस क्लास में हम सबसे पहले पढ़ेंगे एपी सीरीज। एपी सीरीज यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखो, मेरे पास एक सीरीज है 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड शून्य, 3, 6, 9, 12 एंड शून्य। ये दो सीरीज है मेरे पास। अब ये दोनों सीरीज एपी सीरीज है। एपी सीरीज क्यों है अभी? एपी सीरीज वो सीरीज होती है जिसका कॉमन डिफरेंस सेम हो, यानी उनका कॉमन डिफरेंस है जो सेम आना चाहिए। अब कॉमन डिफरेंस क्या होता है अभी? कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस का सेकंड टर्म में से पहली टर्म माइनस करेंगे तो हमारा आएगा कॉमन डिफरेंस। ये दूसरी टर्म है, ये पहली टर्म है, तो 4 - 2 कितना आ गया? 2। उसके बाद 6 - 4 कितना आ गया? 2। 8 - 6 कितना आ गया? 2। 10 - 8 कितना आ गया? 2। 12 - 10 कितना आ गया? 2। अब देखो, यहाँ में सभी में जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है? भी सेम है। अब अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो वो सीरीज कौन सी सीरीज है भाई? एपी सीरीज है। तो ये होगी भी एपी सीरीज। अब इसमें देखो, डिफरेंस कितने का है? 3 का है। सभी में 3 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस सेम है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये सीरीज कौन सी होगी भाई? एपी सीरीज। तो ये है भाई एपी सीरीज। अब मान लो मुझे एक सीरीज दे रखी है भाई, 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड शून्य। ये सीरीज दे रखी है मुझे, और यहां पर दे रखी है 20वीं टर्म दे रखी है। इस सीरीज में पूछा हुआ है मुझे भी यहाँ जो 20वीं टर्म है वो क्या होगी। तो इसको कैसे निकालेंगे? इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है अभी, Tn = a + n-1 × d। अब Tn क्या होता है? Tn का मतलब होता है nth टर्म का मतलब जो, जैसे मैंने 20वीं टर्म निकालनी है या फिर लास्ट टर्म। उसके बाद a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, पहली टर्म, जैसे 2 है। n का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म। उसके बाद d का मतलब क्या होता है भी? कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस क्या है? यहाँ पर 2 है, पहली टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस भी 2 है। अब यहाँ से हम इस फॉर्मूले से 20वीं टर्म निकालेंगे, T20 = a + n-1 × d। a की वैल्यू 2 है, n कितना है? नंबर ऑफ टर्म 20 है, -1, d 2 आ गया। 2 प्लस में 19 इंटू में 2, यहाँ से आ गया 2 प्लस में 38 = आ गया भी 40। तो 40 हमारा आ गया 20वीं टर्म। तो 20वीं टर्म क्या होगी भी? हमारी 40 होगी। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। इसके बाद देखो, ये तो हमने कर लिया। अभी अगर टर्म बतानी हो, अब मुझे ये सीरीज दी हुई है, मुझे बोल दे इस सीरीज का जोड़ निकालो। इस सीरीज का जोड़ निकालना है तो कैसे निकालेंगे? यानी इसको निकालने का फार्मूला होता है सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म यानी SN। यानी जितनी ये टर्म्स दे रखी है इनका जोड़ निकालने का फॉर्मूला होता है n/2 2a +
n माइनस वन इंटू डी, ये हो गया। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ n/2 a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो n/2 a प्लस में, अब देखो ये मैंने पीछे किया था फॉर्मूला, क्या था इसका मतलब था लास्ट टर्म, तो यहां से आ गया n/2 फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म। हमें क्या याद रखना है, हमें इस फॉर्मूले को याद रखना है। जब भी टर्म का जोड़ निकालना हो तो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। अब देखो मुझे बोल दिया जाए यहाँ पर 20 टर्म है, ये 20 टर्म है। अब 20 टर्म का जोड़ निकालना है भाई, ये सीरीज दी हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक जोड़ निकालना है। कैसे निकालेंगे, Sn बराबर कितना आएगा n/2, नंबर ऑफ टर्म कितनी है 20/2, फर्स्ट टर्म 2 प्लस में नंबर ऑफ टर्म कितनी है 20 माइनस 1, डी कितना है कॉमन डिफरेंस 2 का है भी, तो इससे कट जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, ये 4 हो गया 19, तो 10 4 और 38, 10 42 आ गया, ये आ गया 420। तो नंबर ऑफ टर्म का जोड़ आ गया 420 हमारा आंसर। तो इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। इस फॉर्मूले को आपको याद करना है भाई। जब भी हमसे बोल दे सम ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स, कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। अब देखो मुझे दे दिया जाए 1 2 3 4 5 6 एंड सो, ये कुछ टर्म्स दी हुई है, ये पूरी सीरीज दी हुई है, इसका जोड़ निकालना है भाई। कैसे निकालेंगे, अब देखो अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया है सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का। सम ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला क्या था, n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये आ गया। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स मुझे पता नहीं तो मैंने रख दिया n एज इट इज। नंबर ऑफ फर्स्ट टर्म कौन सी है 1 है, प्लस में n माइनस वन, डी कितना है 1 आएगा, डी कितना है भी 1, यानी कॉमन डिफरेंस आ गया 1। तो n/2 2 प्लस n माइनस वन, ये आ गया n/2 n प्लस वन, ये 2 प्लस है, ये 1 माइनस है, तो हमारे पास जो लास्ट में बच्चा है वो बच्चा है n/2 इंटू n प्लस वन। अब देखो ये एक नया फॉर्मूला बन गया, किस चीज का फॉर्मूला बना है, सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर कौन से होते हैं हमें, नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और कंटिन्यू चलते हैं। जैसे 1 से 10 हो गए नेचुरल नंबर हो गए, 1 से 10, बीच में कोई भी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंटिन्यू चल रहे हैं, वो हो गए नेचुरल नंबर। तो सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है n/2 इंटू n प्लस वन। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है इसमें, इसमें क्वेश्चन पूछेगा पहले 50 नेचुरल नंबर का जोड़ निकालो, या पहले 100 नेचुरल नंबर का जोड़ निकालो, पहले 10 नेचुरल नंबर का जोड़ निकालो। देखो क्वेश्चन मान लो दे दिया सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, पहले 10 नेचुरल नंबर का जोड़ निकालो, पहले 10 नेचुरल नंबर का जोड़ निकालो। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, नंबर ऑफ टर्म कितनी है 10/2 इंटू में 10 प्लस 1, 10/2 इंटू में 11, 5 तो 55 आ गया। पहले 10 नेचुरल नंबर का जोड़ कितना आ गया 55 आ गया। अगर पहले 100 नेचुरल नंबर का जोड़ निकालेंगे तो 100/2 इंटू में 101, यहाँ से आ गया 50, तो आंसर आ गया 50 50।
तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद देखो एक क्वेश्चन देखो, अगर हमें बोल दे 5, 6, 7, 8, 9 एंड यहाँ 20वीं टर्म है भाई, ठीक है ना, 20 तक है। ये सीरीज दी हुई है, इसका जोड़ निकालना है। अब इसका जोड़ कैसे निकालेंगे? अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हमने पीछे वाले क्वेश्चन में क्या किया है, नेचुरल नंबर का जोड़ निकालना हो तो कैसे निकालेंगे वो फॉर्मूला हमने किया है, और नेचुरल नंबर क्या होते हैं वो भी हमें पता है। अब देखो मैं क्या करूँगा इसमें, 1, 2, 3, 4 ये मैंने जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद ये 1 से लेके 20 तक नेचुरल नंबर बन गए। अब नेचुरल नंबर का सम कैसे निकालेंगे, सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या था, n/2 n इंटू 1, n कितना है 20/2, 20 प्लस में 1, 20/2 21, 10 210। तो 1 से लेके 20 तक नेचुरल नंबर का जोड़ आ गया हमारे पास 210। बट हमें क्या करना है, हमें निकालना है 5 से लेके 20 तक। अब 5 से 20 निकालना है तो मुझे 1 से 4 माइनस करना पड़ेगा। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ माइनस में कर दिया 1, 2, 3, 4, इनको माइनस कर दिया। अब इसको माइनस करूँगा तो ये कट जाएगा, यहाँ से ये रह जाएगा 5 से 20। तो कैसे करेंगे, अब इसका सम निकालेंगे। क्या फार्मूला था, n/2 n + 1, 4/2 4 + 1, 4/2 इंटू में 5 2 यानी 10 आ गया। तो 10 क्या करूँगा, इसमें माइनस कर दूंगा, हमारा आंसर आ गया 200। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद देखो अब मुझे दे दिया 1, 3, 5, 7 ये सीरीज दी हुई है मुझे। सबसे पहले देखो सीरीज कौन सी है भाई, ये सीरीज है एपी सीरीज, क्योंकि जो डिफरेंस है वो सेम है, एपी सीरीज है। अब इसका जोड़ निकालना है, कैसे निकालेंगे, देखो भाई सम ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, Sn = n/2 2a + n-1 × 2 ये था। नंबर ऑफ टर्म मुझे पता नहीं, मैंने n/2 लिख दिया। फर्स्ट टर्म कितनी है 1 है, प्लस में n-1, d कितना है अभी, d यहाँ पर 2 है। तो n/2 2 + 2n-2, तो n/2 इस 2 से 2 कट गया, यहाँ रह गया 2n। अब इस 2 से ये कट गया, यहाँ रह गया n²। अब देखो ये एक नया फार्मूला बना है। नया फार्मूला क्या बना है अभी, सम ऑफ ओड नंबर, सम ऑफ ओड नंबर यानी विषम संख्याओं का अगर जोड़ निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, n² से। अगर आप ऐसे निकालना है, ये तो सबके लिए कॉमन फॉर्मूला है, बट हमने इस फॉर्मूले से एक और फॉर्मूला बनाया n², जो हमें याद रखना है। जब भी ओड नंबर का जोड़ निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, इससे निकालेंगे। अब हमें क्वेश्चन कैसे बोलेगा, मान लो हमसे बोल दिया फर्स्ट 10 विषम संख्याओं का जोड़ निकालो, पहली 10 विषम संख्याओं का जोड़ निकालो। कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है अभी 10, यानी n की वैल्यू 10 आ गई, तो 10 का कर दो स्क्वायर,
यानी 100 हमारा आंसर आ गया। अब पहली 10 विषम संख्याएं है कौन सी भाई? एक तो 1 होगी, 3 होगी, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया। अब इन सबको जोड़ने पर जो हमारा आंसर आएगा वो 100 आएगा। अगर हमसे बोल दे पहली 100, यानी ये बोल दे 1 से लेके 100 के बीच में जितनी भी विषम संख्याएं हैं उनका जोड़ निकालना है। अब 1 से लेके 100 तक कितनी विषम संख्याएं हैं भाई? 1 से लेके 100 तक 50 विषम संख्याएं हैं भाई, यानी 50 ओड नंबर हैं और 50 ही इवन नंबर है, यानी सम संख्याएं हैं भाई। 1 से लेके 100 तक 50 ओड है, यानी 50 इवन है और 50 ही ओड है। तो देखो 1 से लेके 100 तक कितनी विषम संख्याएं हैं? 50। इनका जोड़ निकालना है तो 50 का स्क्वायर कर दो, तो ये आ गया 2500 हमारा आंसर। इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। अब इसके बाद ये तो हो गया भी ओड नंबर का सम। अगर मुझे दे दिया जाए 2, 4, 6, 8, 10, इसका जोड़ निकालो। कैसे निकालेंगे? पहले तो ये कौन सी सीरीज है? एपी सीरीज है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस इसमें सेम है। तो सम निकालेंगे। Sn क्या होता है? n/2, 2a प्लस में n-1 इंटू में d। तो नंबर ऑफ टर्म पता नहीं, मैंने एज इट इज रख दिया हुए। फर्स्ट टर्म है 2 प्लस में n-1, डिफरेंस है 2 का, तो n/2 यहाँ आ गया 4, 2n माइनस में 2 ये आ गया। अब यहाँ से क्या है? n/2 यहाँ आ गया 2 प्लस में 2n ये आ गया। n/2 यहाँ से 2 कॉमन ले लिए, यहाँ रह गया 1 प्लस में n, इस 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास रह गया n इंटू n प्लस 1। यानी हमारे पास नया फॉर्मूला बना। किसका फॉर्मूला बनाया? सम ऑफ इवन नंबर, सम ऑफ इवन नंबर यानी n इंटू n प्लस 1। ये हमारे पास नया फॉर्मूला बन गया। अब बोल दे पहली 10 इवन नंबरों का जोड़ निकालो। पहली 10 सम संख्याओं का जोड़ निकालो। कैसे है? नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी? 10, तो 10 इंटू में 10 प्लस में 1, 10 इंटू में 11, 110 आ गया। अगर बोल दे 1 से लेके 50 तक जितनी भी सम संख्याएं हैं उनका जोड़ निकालो। अब 1 से 50 तक कितनी है? 25 है अभी, तो 25 इंटू 26 आ जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं भाई।